नीट फिजिक्स पेपर चाहे कितना इजी या कितना सिंपल है या एवरेज है, सच्चाई ये है कि 90% से ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स 40 मार्क्स को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। नीट 2022 में भी ऐसा हुआ था, पेपर काफी एवरेज था, काफी सिंपल था, बट स्टिल मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स 25, 30, 40 पे ढह गए। इवन इफ उन्होंने मेहनत करी थी, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, बट स्टिल ब्लंडर हो गया, मेस्ड अप हो गया। नीट का हैक तो आप जानते ही हो, whoever masters the NCERT becomes the doctor। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बचे 5-6 महीने में आप कैसे इफेक्टिवली लेजर शार्प फोकस होके ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिसमें आप 120-130 मार्क्स कंफर्म कर सकें। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको 180 आपका एम है, 170 आपका एम है, तो आपको सभी कुछ करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, शायद अभी मैं 170-180 तक नहीं, बट मैं 130 मार्क्स, मैं 120 मार्क्स तक लाना चाहता हूं और बचे हुए टाइम में मैं कंफर्म हो सकूं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। मेजरली 2 चीजों पे आपको फोकस करना है, वो है नीट के पीवाईक्यूज और दूसरा है एनसीईआरटी फिजिक्स। देखिए गाइस, कैसे हम लोग करना है, आपको पहला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए बचे हुए 5-6 महीने में, आप सिर्फ इन 2 चीज पे फोकस करो और आपकी 120 से 130 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। पहला है नीट पीवाईक्यूज। नीट पीवाईक्यूज में ऐसे इतने सारे कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं जो आपको फिजिक्स भी सिखाएंगे और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिपीट भी होंगे, और इसमें करीब 3 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एज इट इज रिपीट होंगे। तो नीट पीवाईक्यूज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी एनसीईआरटी फिजिक्स को कंप्लीट करें। एनसीईआरटी फिजिक्स आप कैसे करेंगे, प्लीज पैटर्न ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्स में एग्जांपल्स हैं, आप उनको करेंगे। एग्जांपल्स पर चैप्टर 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होते, आप जानते हो, एनसीईआरटी बुक खोल के देखी हो तो आपने, ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर मैं नीट 2022 का डेटा दूं, 10 क्वेश्चंस आए हैं नीट फिजिक्स में, 10 क्वेश्चंस तो सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल से एज इट इज उठा के दे दिए। 40 मार्क्स तो सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल्स करके ही हो जाएंगे, और सोचो 90% स्टूडेंट्स 40 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये है, एक होता है फोकस होके पढ़ना, एक होता है कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करना है। पहले एनसीईआरटी एग्जांपल्स करिए, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करिए, उसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन से भी उठ के आपके मान के चलो 2 से 3 तो आ ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस इस पैटर्न पे बेस्ड आ ही जाते हैं आपके नीट फिजिक्स में, ठीक है। फिर आपको करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, फिर आपको करनी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें से एडिशनल एक्सरसाइज को आप स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी टफ और इरेलेवेंट होती है, उसको आप स्किप कर दीजिए। एडिशनल को आपको नहीं करना, जो सिंपल एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एडिशनल एक्सरसाइज से पहले उसको कवर कर लीजिएगा। आप ये चीज पाओगे, आप अगर आपने पहले नीट पीवाईक्यूज करें तो आप ये चीज पाओगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं नीट में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के बहुत बार आ चुके हैं। आप नीट पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो और पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के होंगे। उसके बाद फिर आपको करना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बचे हुए क्वेश्चंस। किस पैटर्न में करना है, पहले करना है वेरी शॉर्ट आंसर। वो अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने खोल के देखिए तो उसमें सेक्शन बना हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, उसके बाद मल्टीपल करेक्ट। एंड में मल्टीपल करेक्ट करिएगा, पहले वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज, ये आपको बहुत ज्यादा एडवांसमेंट दे देगा नीट फिजिक्स के लिए, और ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब एनटीए पेपर बनाएगा तो वो मेजॉरिटी अराउंड 60% पेपर वो यहीं पे ही फोकस होके बनाएगा। बाकी 40% पेपर थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, थोड़ा सा मॉड्यूल्स वगैरह सा होगा, बट 60% पेपर तो इतने ही पोर्शन में से आएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी की थ्योरी करनी है, ग्राफ्स पढ़नी है, ये वगैरह आपको रीडिंग मारनी है। एनसीईआरटी की थ्योरी रीड मारिए, उसमें जो समरी उसको रीड मारिए, ग्राफ को अच्छे से पढ़िए। तो आप ये चीज नोटिस करोगे, अगर आपने इतना सब पोर्शन कर लिया, नीट 2022 का डेटा कहता है, कि इतने पोर्शन से 32 क्वेश्चंस बने थे। सिर्फ इतने ही पोर्शन से, इन दो मेजर पोर्शन से 32 क्वेश्चन बन गए थे। बाकी जो 18 क्वेश्चन थे वो थोड़े अलग जगह से डिराइव हुए थे। तो आपको अगर 120-130 मार्क्स कंफर्म करना है, प्लीज अपना सारा अटेंशन बचे हुए 5-6 महीने में इधर लगाइएगा, ना कि किसी भी रैंडम कोई और सब्जेक्ट, कोई और मॉड्यूल, कोई भी टेलीग्राम पे कुछ पीडीएफ मिल रही है उनको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा मत करिएगा अगर आपने कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं ले रखा है तो। ऑल्सो इन सारी चीजों को इफेक्टिवली पढ़ने के लिए मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करता हूं, वो है आपकी एनसीईआरटी की फिजिक्स एक्सट्रैक्ट। मैंने लास्ट ईयर भी इस बुक के बारे में बताया था, ये काफी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी फिजिक्स एक्सट्रैक्ट।
इन सब चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करती है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये नई बुक खरीदते हो तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के किस पेज किस लाइन से उठाए गए हैं, तो आपको एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिल जाएगी अगर आप ये बुक सॉल्व करते हो। साथ ही साथ इन लोग ने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी की थ्योरी को स्टार्टिंग में सिंप्लीफाइड वे में, कंसाइज वे में लिखा हुआ है, और एंड में इन लोग ने एक वन लाइनर दे रखा है चैप्टर के एंड में, जिसमें एक ही पेज में आप पूरी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6000 से ज्यादा है, तो मोर देन इनफ क्वेश्चंस है। अगर आपने ये लेट से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा। एंड दिस बुक सेज कि 80% से ज्यादा क्वेश्चंस ऑफ नीट 2022 इसी बुक से आए थे। तो अगर आपको इस बुक को रेफर करना है तो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है। एनसीईआरटी की ये सारी चीजें हैं अच्छे से कवर भी हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं, EIR वाले स्टूडेंट हैं, या जिनके फिजिक्स में 170 180 आए हैं, वो लोग कहेंगे भाई हमने एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, हमने तो एंड में करी थी, या फिर हमने एनसीईआरटी फिजिक्स में एग्जाम्पलर तो छुई भी नहीं थी, फिजिक्स ऐसे रीड मान ली थी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी, मेरे फिर भी 160 170 या 180 आ गए, और ये बता रहा है कि भाई एनसीईआरटी फिजिक्स कर लो। तो ये तो मिसमैच हो गया। इसका आंसर सुनिए, जो स्टूडेंट, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एक 100% एक कोचिंग के मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, सुनिएगा बात को, अगर आपके पास क्षमता है कि आप 100% किसी कोचिंग मॉड्यूल को सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लेट से एलन, आकाश, PW इनसे आप पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल DPPs वो देते हैं या मॉड्यूल्स देते हैं, जो शीट्स देते हैं, अगर आप A to Z सारा कर लेते हैं 2 से 3 बार, वो मॉड्यूल 2 से 3 बार लगा लेते हैं, तो सच्चाई है आपको इन सब को करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो बन के मार्क्स 160 170 आते हैं वो पूरा मॉड्यूल, जो भी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो 100% पूरा मॉड्यूल 2 से 3 बार करके बैठे होते हैं, तो उनको जो कॉन्सेप्ट्स, लेट से जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वो ऑलरेडी कवर्ड हो जाते हैं। बट कहते हैं ना, जिसके पास पैसा कम है तो वो दिमाग लगा के स्पेंड करेगा। सेम चीज आपके साथ है, आपके पास 5-6 महीने, आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम में अगर आप कर सकते हैं, आप 100% पूरा कोचिंग मॉड्यूल A to Z 2 से 3 बार लगा सकते हैं, लगा लीजिए, फिर आपको एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। बट लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग आप लिमिटेड एफर्ट डालना चाहते हो, आपके पास केमिस्ट्री, आपके पास बायो है, आप पूरा 100% टाइम नहीं दे सकते फिजिक्स को, तो लिमिटेड टाइम लिमिटेड एफर्ट में ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आए, उसका सोल्यूशन ये है। जो लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, वो गलत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पूरा मॉड्यूल, पूरी DPP, पूरी शीट्स किसी टीचर की पूरी फॉलो कर लेते हैं, जो 500-600 जितने क्वेश्चंस होते हैं पर चैप्टर वो सारे लगा लेते हैं, तो एनसीईआरटी फिजिक्स तो हो गई कवर भैया, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमता है कर लीजिए, कम टाइम है, कम एफर्ट लगाना है, मैक्सिमाइज मार्क्स चाहिए, तो इन 2 चीजों पे फोकस करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका कुछ दिमाग खुला होगा कि कहां पे फोकस करना है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे 5-6 महीने में आप फिर से वही गलती करो, फिर से 5-6 महीने में पढ़ाई तो बहुत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत करो, बट मार्क्स फिर से 30-40 आए। एटलीस्ट मार्क्स आपके 110, 120, 130 तो आने ही चाहिए 5 से 6 महीने में, बिकॉज इट इज वेरी मच डुएबल। बहुत दिल दुखता है कि 5-6 महीने पहले स्टार्ट करने के बावजूद फिजिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।